हेलो हेलो हेलो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टांडला प्लेटफॉर्म के बारे में। आज की ये जो एनालिसिस है इसमें हम दोनों एस्पेक्ट से देखेंगे टांडला को। पहले हम करेंगे इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद से हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस एंड एट लास्ट हम इस बात को कंक्लूड करेंगे कि इस टाइम पे जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 65% नीचे ट्रेड कर रहा है तो क्या आपको इसमें कोई ट्रेड बनाने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर अगर किसी के पास ऑलरेडी ये स्टॉक पड़ा हुआ है तो क्या अभी भी आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, या फिर इस स्टॉक में से आपको कंप्लीटली एग्जिट ले लेना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टांडला प्लेटफॉर्म के बिजनेस मॉडल को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे और आपको वो प्रोडक्ट मिल गया। तो आप जैसे ही अपने उस ऑर्डर को प्लेस करते हो अमेजोन के थ्रू, क्या अमेजोन आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड और आपकी ऑर्डर आईडी ये है। फिर जैसे ही आपका प्रोडक्ट शिप हो जाता है, अमेजोन आपको दूसरी बार कम्युनिकेट करता है और आपको बताता है कि आपका ऑर्डर शिप हो चुका है। फिर जिस दिन आपका ऑर्डर आपको डिलीवर होने वाला होता है, अमेजोन आपको फिर से कम्युनिकेट करता है और आपसे बताता है कि आपका ऑर्डर आज के दिन पे डिलीवर हो जाएगा। ये ओटीपी है जो आप हमारे डिलीवरी पार्टनर को दे देना। सो आपके एक ऑर्डर को अमेजोन पे प्लेस करने के बाद से अमेजोन ने आपसे जितना कम्युनिकेशन किया, ये सारा कम्युनिकेशन का पार्ट अमेजोन खुद नहीं देखता है, ये इस काम को दे देता है टांडला प्लेटफॉर्म को। सो आई होप इन सिंपल लैंग्वेज आपको समझ में आया टांडला प्लेटफॉर्म का एक्चुअल बिजनेस क्या है। एक बार हम ये देखते हैं कि टांडला प्लेटफॉर्म के सर्विसेज को कौन कौन सी कंपनीज लेते हैं। तो देखो, वैसे तो ये लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन मैं कुछ ऐसे कंपनीज के नाम लेता हूं जिनका नाम आप ऑलरेडी आपने सुना हुआ होगा। अगर हम बैंकिंग सेक्टर से बात करें तो इसमें आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, बजाज एलियांस, या फिर ऐसे अगर आप टेक जाइंट्स की बात करोगे तो उनमें गूगल, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, या फिर अगर आप डिजिटल प्लेयर्स की बात करोगे जिनमें मेक माई ट्रिप, मूवी क्विक, फोन पे, बुक माई शो, स्विगी, या फिर अगर आप गवर्नमेंट के वेबसाइट्स की बात करोगे उसमें ई आधार वाला जो साइट है आपका, जो आधार वाला है, माई गवर्नमेंट, या फिर स्वच्छ भारत एक्सेट्रा, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इनके कस्टमर की लिस्ट में आते हैं। इस एनालिसिस में और डीप में जाने से पहले टांडला प्लेटफॉर्म के बिजनेस मॉडल को थोड़ा और हम बारीकी से समझते हैं कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं, एग्जैक्टली वो कौन सी सर्विसेज हैं जो ये लोग दूसरे बिजनेसेस को ऑफर करके पैसे बनाते हैं। तो उनमें इनके 3 मेजर सर्विसेज हैं। पहले पे है एसएमएस का फीचर, दूसरे पे है वॉइस कॉल, और तीसरे पे है इनके पास ईमेल की सर्विसेज। नाउ आपको इस बात को समझना होगा दोस्त कि ये जो अब मैसेज भेजने का काम होता है ना, ये मेनली 2 तरीके से होता है, या फिर कॉलिंग का भी आप कह सकते हो 2 तरीके से होता है। एक तरीका है आप क्लाउड के थ्रू इन मैसेजेस को भेजोगे, और दूसरा तरीका फिलहाल में अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? इंटरनेट की। तो मैसेज भेजने के 2 तरीके मेन हो गए, एक क्लाउड बेस्ड जिसमें ऑलरेडी टांडला प्लेटफॉर्म है और ऐसे प्लेयर को एक तरह से सीपैस आप बोल सकते हो। दूसरे वाले जो है वो है ओटीटी, जैसे व्हाट्सएप है ना, उसे हम ओटीटी में काउंट करेंगे। सिर्फ आपको इंटरनेट की जरूरत है एक मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, या फिर अगर आपको कॉल करना है तो सिर्फ आपको इंटरनेट की जरूरत है। कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, सो आप में से कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अमेजोन को टांडला का सर्विसेज लेने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या अमेजोन खुद से इन सारे काम को मैनेज नहीं कर सकता? सो द आंसर इज, मुझे नहीं लगता है कि अमेजोन खुद से कर सकता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो तो मैं लेके चल रहा हूँ, आपका एक डीमैट का अकाउंट है। दोस्त आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने डीमैट का अकाउंट क्यों खोला? क्या आपको तो क्लियरिंग और ट्रेडिंग मेंबर का लाइसेंस ले लेना चाहिए जिसकी वजह से आप बिना जरूरत के ट्रेड कर पाओ, बट आपने वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली है। तो इन सारी चीज़ों को अगर ये टेक जाइंट्स खुद से डेवलप करने लगेंगे ना तो इन्हें कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये लोग को ये चीज़ करना चाहिए, और आउटसोर्स करना इनके लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा रीजन आप लेके चलो इन लोगों को क्यों टांडला की जरूरत है, तो बेसिकली टांडला के पास ना ब्लॉकचेन की कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी वजह से कोई स्पैम या फिर फ्रॉड ओटीपीज एक्सेट्रा नहीं आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूं समझना, आज के दिन पे आपको अमेजोन से कोई कुरियर आना था, वो कुरियर आपको मिला या नहीं मिला, इस बात का जो प्रूफ आपके पास होता है वो कैसे होता है? आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो आपने अगर शेयर नहीं किया है मतलब आपको वो जो प्रोडक्ट है, वो आपका ऑर्डर है, वो डिलीवर नहीं हुआ। अगर किसी तरीके से आपका ओटीपी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तब तो डिलीवरी पार्टनर अमेजोन को ये बोलेगा कि भैया मेरे पास तो ओटीपी है, मुझे किसी ने ओटीपी दिया और उसके बाद से मैंने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। तो देखा जाए तो आपका ओटीपी कॉम्प्रोमाइज मतलब चीजें पूरी तरह से बिगड़ गई। यहाँ पे जो टांडला प्लेटफॉर्म है, इन्होंने एक ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम है ट्रू ब्लॉक। तो ट्रू ब्लॉक का जो मेन काम है वो ये है कि स्पैम वाले सारे मैसेजेस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें ब्लॉक कर देना। अगर आप इस चीज़ को बैंक्स वाले सेगमेंट में लेके जाओगे ना तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आप सोच के देखो, आप कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो और अगर आपका ओटीपी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तब तो सारा का सारा काम ही खराब हो गया। सो टांडला प्लेटफॉर्म इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा है कि आपको जो ओटीपीज आ रहे हैं वो एक रिलायबल सोर्स से ही आए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया कि टांडला प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल क्या है।
अब हम इस बात के बारे में बात करते हैं कि इनके शेयर प्राइसेस 65% से डाउन क्यों है और क्या ये जो डेंट है ये परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। देखो, सबसे पहला और सबसे मेजर रीजन जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि इनके स्टॉक के प्राइसेस में एक बहुत बढ़िया डेंट दिखा, वो है कि जो इनका इंटरनेशनल मैसेजिंग का बिजनेस है ना, उसमें एक हमें सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। आप ये सेम चीज इनके Q3 2024 के कॉन कॉल में भी पढ़ सकते हो, जो कि पेज नंबर 3 पे जब आप आओगे तो दीपक गोयल जो कि इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे आप इस बात को समझो, जो जो एसएमएस वाला काम है ना, अगर ये लोग कोई डोमेस्टिक वाले लेवल पे ही, मतलब इंडिया में ही अगर ये लोग एक मैसेज भेज रहे हैं तो 10 से 12 पैसे चार्ज करते हैं हर एक मैसेज का। वेयर एज अगर वो इंटरनेशनल मैसेज हुआ तो 4 से 5 रुपए चार्ज करते हैं, जो कि डोमेस्टिक वाले प्राइस के 40 से 50 गुना है। अब यहाँ पे जो भी बिजनेसेस हैं बड़े लेवल पे, स्पेशली जैसे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे पर्पल में जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको भी अभी हम पढ़ते हैं। बट बॉटम लाइन ऐसा है दोस्त कि देखो, जो भी कोई बड़ा बिजनेस है ना, अगर उसका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है और अगर उसे दिख रहा है कि यार डोमेस्टिक में तो मेरा 10 पैसे में काम हो रहा है, इंटरनेशनल जा रहा हूँ तो 40 से 50 गुना मुझे पे करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनवांटेड मैसेजेस भेजना अवॉइड करने लगेगा। साथ ही साथ जब से OTT फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे ये मैसेज वाला फीचर आ गया, तब से वो लोग ज़्यादा जो जो प्लेयर्स है जो इनके सर्विसेज ले रहे हैं, वो लोग व्हाट्सएप पे स्विच करना चालू कर चुके हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सेम चीज़ आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। इनका कहना है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज माइक्रोसॉफ्ट, बट इफ यू सी माइक्रोसॉफ्ट के भी जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू रादर देन कमिंग फ्रॉम ILD राउट्स। सो रीजन बहुत सिंपल है, कॉस्ट की कटिंग हो रही है। इस सेम चीज को Q1 2025 की भी कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने इस चीज को हाईलाइट किया। सो पहला रीजन आपको समझ में आया कि इनका जो इंटरनेशनल मैसेजिंग का वाला जो बिजनेस था उसमें एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। दूसरा जो मेजर रीजन है वो इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन थे ना, वहां पे भी हमें डेंट देखने को मिला। तो एक बार मैं आपको क्विकली स्विच करूंगा स्क्रीनर पे और वहां पे जाके हम इस चीज को देखते हैं। आप यहां पे देख सकते हो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन वाले सेगमेंट को। तो देखो दोस्त, जो वाला मार्जिन 2022 में 22% का था वो 2023 में घट के 18% का हो गया। तो जब मार्जिन ही सफर करेंगे तो ऑफकोर्स शेयर के प्राइसेस में आपको भी वो चीज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 2023 में टांडला प्लेटफॉर्म ने वैल्यू फर्स्ट को एक्वायर किया। तो वैल्यू फर्स्ट के दो बिजनेस थे, एक तो वैल्यू फर्स्ट इंडिया था, दूसरा वैल्यू फर्स्ट मिडिल ईस्ट था। दोनों को टांडला ने एक्वायर किया। लेकिन जब ये एक्विजिशन वाली बात चल रही थी, इंटीग्रेशन वाली बात चल रही थी, उस समय लोगों के मन में काफी डर था कि यार इस इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा टाइम न लग जाए, जिसकी वजह से हम लोग जो फायदा सोच के बैठे हैं, अगर वो फायदा सच में ना आया तो फिर स्टॉक के प्राइसेस में कैसा डेंट देखने को मिलेगा। विद गॉड ग्रेस, जैसे इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैल्यू फर्स्ट से, उससे भी बढ़िया हमें रिजल्ट वैसे देखने को मिले हैं। अगर हम वैल्यू फर्स्ट और टांडला के डील स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट इंडिया को टांडला प्लेटफॉर्म ने 100% एक्वायर किया फॉर 346 करोड़, और जो इनका मिडिल ईस्ट वाला पार्ट था, मिडिल ईस्ट वैल्यू फर्स्ट मिडिल ईस्ट, उसको इन्होंने एक्वायर किया 20 करोड़ में। अगर आप इंडिया वाले पार्ट की बात करोगे ना, तो इनका जो बुक्स है वो पूरी तरह से टांडला में मिल गए। और आप ये सेम चीज आप देख सकते हो इनके बैलेंस शीट में Q2 FY 2024 और उसके ऑनवर्ड्स। और जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है वो अगले वाले क्वार्टर से एक तरह से पूरी तरह से मिल गया, जिसका इंपैक्ट, जिसके नंबर्स आप देख सकते हो Q3 2024 ऑनवर्ड्स। अब क्योंकि वैल्यू फर्स्ट की इतनी हम बात कर ही रहे हैं, तो एक बार जरा हम समझते हैं कि एक्चुअली में एग्जैक्ट वैल्यू फर्स्ट का क्या बिजनेस मॉडल था और टांडला का क्या था, और दोनों थोड़े से अलग कैसे हैं। तो अगर आप CPaaS पूरे बिजनेस वाले वर्टिकल की बात करोगे तो वो काफी वाइड है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप सोलर की बात करोगे तो सोलर में बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं जो कि अलग अलग कंपनीज बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें लेके जा सकते हो। तो अगर आप टांडला की बात करोगे ना, तो ये लोग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं दूसरे CPaaS प्रोवाइडर्स को, साथ ही साथ टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। वेयर एज अगर आप वैल्यू फर्स्ट के मेन मतलब कोर फोकस की अगर आप बात करोगे ना, तो जो एंटरप्राइज कम्युनिकेशन वाला साइड है वहां पे उनका मेन फोकस था। जब से ये मर्जर हुआ तब से टांडला प्लेटफॉर्म इस पूरे सेगमेंट का इंडिया में मार्केट लीडर बन गया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 35%। साथ ही साथ क्योंकि जब दोनों बिजनेस एक साथ आते हैं तो एक सिनर्जी देखने को मिलती है। उसके बाद भी उसमें एक और प्लस ये था कि जो वैल्यू फर्स्ट है ना, वो ज़्यादातर उसके जो कस्टमर्स थे वो SME वाले थे, और उस वाले मार्केट को वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो टांडला प्लेटफॉर्म को जो SME वाला बिजनेस सेगमेंट्स हैं वहाँ पे भी एक तरह से देख अगर आप बोलोगे तो एक बहुत ही बढ़िया कवरेज के साथ एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मिल गया है। अगर आप फाइनेंशियल इंपैक्ट्स की बात करोगे इस मर्जर के बाद, तो देखो रेवेन्यूज में तो हमें एक छोटा सा जंप देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ उसका जो एक नेगेटिव पार्ट आया वो ये आया कि जो हमारे मार्जिन है वो सफर करते हुए देखने को मिले। तो उसका रीजन ये है कि जो टांडला है ना, वो लगभग 20% के मार्जिन पे ऑपरेट करता है, वेयर एज जो वैल्यू फर्स्ट था वो लगभग 5 से 7% का ही उनका मार्जिन है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन भी करोगे तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि जो कंसोलिडेटेड नंबर आएंगे टांडला के वो लगभग 2% से नीचे आएंगे, क्योंकि उनका मार्जिन कम है और जब आप एवरेज करोगे तो इनका मार्जिन नेट टू नेट नीचे आ जाएगा। लेकिन टांडला के पास एक देखा है तो एक
प्री प्लान्ड एक स्ट्रैटेजिक वे था कि किस तरीके से ये लोग वैल्यू फर्स्ट का जो मार्जिन है उसको ऊपर लेके जाएंगे, और आगे वाले नंबर्स में वो चीज़ हमें देखने को भी मिला है, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल पार्ट की कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टानला प्लेटफॉर्म आने वाले फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं दोस्त, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है। ऐसा मत करना कि आपने मेरी वीडियो देखी और जाके आपने सीधा कल के दिन पे ये स्टॉक को बाय कर लिया। अगर आप ऐसा करते हो तो उसकी पूरी प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। चलो, सबसे पहला तो जो रीजन है जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आप इस पूरे इंडस्ट्री की बात करोगे ना तो उसमें हमें 24 से 26% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिल सकता है 2029 तक। दूसरा मेन रीजन जिसकी वजह से टानला पे मैं बुलिश हूं वो है इनका सक्सेसफुल इंटीग्रेशन विद वैल्यू फर्स्ट। यहां पे भी अगर आप बात करोगे नंबर्स की तो मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशन थी इस मर्जर के बाद से, इस एक्विजिशन के बाद से, उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ मैं आपको एक बार स्विच करता हूं स्क्रीनर पे और यहाँ पे हम इनके कुछ नंबर्स की बात करते हैं। तो देखो दोस्त, जब सबसे पहली बार मैंने टानला प्लेटफॉर्म पे एक थंबनेल डाला उस समय पे स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। उस समय पे स्टॉक का पी लगभग 16.5 पे था, फिलहाल में 18 के करीब में ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। जो अगर हम इनके मीडियन पी की बात करें दोस्त पिछले 5 साल की, तो मीडियन पी है 27 पे। तो यानी कि पी के हिसाब से आप कह सकते हो कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड जोन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप इनमें ग्रोथ की भी बात करोगे तो ठीक ठाक हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 38%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 31.7%। अगर हम नीचे भी आ रहे हैं, अगर आप इनके चाहे क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लो, एनुअल रिजल्ट्स देख लो और साथ ही साथ बैलेंस शीट की भी बात करोगे ना तो देखो हर कंपनी में कुछ प्लस और कुछ माइनस तो होंगे ही दोस्त। आप ऐसा मत समझना कि यार आपको 10 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड मिलने वाला है। बट अगर आप सारे पॉइंट्स को एक साथ समअप कर रहे हो ना कहीं ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग मुझे देखने को मिल रहा था। एक बार टानला प्लेटफॉर्म को हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या हमें कोई सेटअप देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो देखो दोस्त, करंटली स्टॉक चल रहा है 721 रुपये के रेट पे और पिछले 2 दिनों में इसमें हमें बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के स्पाइक देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्त यहाँ पे 2 सेटअप्स बनेंगे। वही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई डायरेक्ट में कोई बाई सेल नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना एक POV दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 650 रुपये के लेवल पे जब आए तो इसमें हम बाई कर सकते हैं 10-20 रुपये के SL के साथ। और अगर आप पेशेंटली बैठ सकते हो तो बड़े आराम से आपको इसको वेट करना चाहिए 500 रुपये तक आने देने पे। 500 पे आप आओगे तो एक प्रॉपर आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुकी होगी, वैल्यूएशन वाइज भी ये और सस्ती आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ये और अच्छा बेट बन जाएगा। फिलहाल में जिस रेट पे चल रहा है वो रेट है 721 का। 721 पे तुरंत कोई ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि अगर आप नीचे की ओर SL दोगे तो वो काफ़ी गहरा हो जाएगा। मैं आपकी जगह पे रहता तो मैं वेट करता कम से कम ये स्टॉक 670 रुपये के रेट पे आए और उसके बाद से मैं इसमें ट्रेड प्लान करने के बारे में सोचता विद SL ऑफ 20-30-40 रुपये का। और अगर वो SL टूट जाता तो फिर मैं आराम से वेट करता और इस स्टॉक को आने देता 500 रुपये के रेट पे। नाउ लेट्स सी कि फ्यूचर में टानला प्लेटफॉर्म कैसा करता है। बट मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला टानला प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर सीखने को मिला प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।